कल टीवी पे एक ऐसा दृश्य देखा, एक ऐसा मंजर देखा कि हृदय के इतने टुकड़े हो गए, इतने टुकड़े हो गए जितने 1991 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया के हुए थे। एक सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाले एक आधुनिक बाबा आजम जब वो रोने लगे तो आंखों से अश्कों की गंगा और जमुना बह रही थी। जब वो रो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आंसू नहीं, ये सैलाब है, ये तेजाब है, ये सैलाब है। और उनको देखकर मैं भी रोने लगा। मन ज़ारो कतार, बेकरार, बेशुमार, बेतहाशा रोने लगा। लोग बोलने लगे तू कैसे रो रहा है, तेरी आंखों से आंसू नजर नहीं आ रहे। तो मैं बोला कि ये मन के आंसू है। जैसे मन की बात होती है, मन की पीड़ा होती है, मन की व्यथा होती है, उस तरह मन के आंसू होते हैं। और ये मंद बुद्धियों को समझ में नहीं आते। ये मंद बुद्धि नहीं है, ये दरअसल ये लोग हैं विरोध बुद्धि है। विरोध बुद्धि भी नहीं, ये लोग हैं विरोध जीवी। विरोध जीवी क्या होता है? जैसे आंदोलन जीवी, जैसे 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, वैसे ही होता है विरोध जीवी। हाँ, ये सब विरोध जीवी है। और ये आंसुओं की कीमत को नहीं समझते। ये लोग आंसुओं की कीमत को नहीं समझते। आंसू वो होते हैं जो मन का पाप धो देते हैं। और साहब मन का पाप धो रहे थे, अपने मन का पाप नहीं धो रहे थे। ये उन लोगों के मन का पाप धो रहे थे जिनके मन में साहब के प्रति जो घृणा है, हेट्रेड है, ये उनके मन का बैर है, जामुन है, मौसम्बी है, संतरा है। हां, अगर आंसुओं की इतनी अहमियत और इतनी कीमत नहीं होती तो बॉलीवुड में आंसुओं के लिए इतने गाने नहीं बनते कि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। रोते रोते आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा, कि रोनी सूरत मन के खोटे, भोली रोनी जो भी है। वंस अपॉन अ टाइम अ फेमस पोएट एनोनिमस सेड, somebody loves आंसू, somebody hates tear, somebody love आंसू, somebody hate tear, somebody is far, somebody is near, somebody believe in art of living and somebody believe in art of crying। राइमिंग में थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि एनोनिमस ने बोला था। आर्ट ऑफ क्राइंग की सबसे खास बात यह होती है कि जब आप आर्ट ऑफ क्राइंग की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं, जब उसके सिद्धांत को समझने लगते हैं, तो उस वक्त सबसे पहला उसका उसूल है कि जब मन भर्रा जाए, जब आंसू लपलपा जाए, जब हृदय गदगदा जाए, तो उस वक्त एक लम्हे के लिए ठहर जाओ, उस लम्हे को जी लो, एक गिलास पानी उठाओ और गुड़प करके पी लो। यह होता है आर्ट ऑफ क्राइंग, यह होता है आर्ट ऑफ लिविंग। और सबसे पहला मुझे मंजर याद है जब भरी सभा में जब मार्गदर्शक मंडल के जो है ताऊ जी को याद करते हुए साहब की आंसू छलके थे, तब उस वक्त जमीन रो रही थी, गगन रो रहा था, सहरा रो रहा था, चमन रो रहा था, सजनी रो रही थी, सजन रो रहा था, भुजबल रो रहे थे, छगन रो रहा था। हाँ, सब रो रहे थे। और आंसुओं की अहमियत अगर कोई जानता है तो सबसे अच्छा जानता है वो हमारा मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। क्योंकि जब किसानों का नेता रोता है तो कहते हैं मगरमच्छी आंसू, राजनीतिक आंसू, ढिलफुर्रा आंसू। और जब साहब रोते तो कहते हैं नयन चक्षु भीगे, अश्रु जल बहे, आंख हुई गीली। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहता है। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भरी सभा में वो रोए, भरी सभा में वो रोए, न शिकवा न गिला है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जय हिंद, जय भारत, रोना मत।